नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। लोकसभा के इस खास कड़ी में बात मुंगेर लोकसभा सीट की। ये सीट बेहद ही खास है क्योंकि यहां से सांसद हैं सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। अब इस सीट को लेकर सियासी बिसात जो है अभी से बिछनी शुरू हो गया। ये सीट जेडीयू के लिए नाक का सवाल है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल है। नीतीश कुमार की पार्टी इस सीट को खोना नहीं चाहती, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर कब्जा करने की रणनीति में लगातार जुटी हुई। लगातार बिहार के सबसे हॉट सीट में से एक है मुंगेर लोकसभा सीट। क्यों, इसके मायने क्या हैं और क्या है इसकी वजह, ये भी हम आपको बताएंगे। ये सीट जो है, यहाँ पर कभी बाहुबली तो कभी राजनीति के दिग्गजों की, बड़े दिग्गजों की नजर रही। यहाँ के चुनाव में हमेशा से जाति आधार रहा है, वैसे तो पूरे बिहार में, लेकिन मुंगेर से कटकर कई जिले बने। हम इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। इसके बाद से यहाँ यादवों और कुशवाहा जाति के वोटरों का वर्चस्व रहा है, लेकिन 2008 में नए परिसीमन से ये सीट भूमिहार बाहुल्य सीट हो गया। दबदबा बढ़ा इस सीट पर और तब से लेकर अब तक जो सांसद की लिस्ट है वो भी इस पर आप गौर करेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती है आपकी। मुंगेर जिले से 3 जिले कौन कौन से कटकर अलग हुए ये समझ लेते हैं। बेगूसराय साल 1976, खगड़िया साल 1988 और जमुई जिला जो है वो 1991 में कटकर मुंगेर से ही बना, जिसके बाद से यहाँ का चुनावी समीकरण बदल गया। 2008 के परिसीमन, जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया, इस सीट को 3 जिलों से जोड़ा गया और यहाँ चुनावी समीकरण भूमिहारों को भा गया और तब से इस सीट पर उनका ही कब्जा रहा है। इससे पहले इस सीट पर कभी भूमिहार उम्मीदवार नहीं जीत पाए थे। ये सीट राजनीतिक तौर पर कितना अहम है और कितना हॉट है, इसका अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि साल 1964 और 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुयायी रहे समाजवादी नेता मधु लिमई यहीं से चुनाव जीतते हैं। वर्तमान समय की बात करें तो एनडीए के साथ वर्ष 2019 में जब जेडीयू थी तो मुंगेर सीट से ललन सिंह यहां से जीते थे। ललन सिंह ने साल 2009 में भी इस सीट से जीत हासिल की थी। नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद अब स्थितियां बदल गई हैं। मुंगेर का जो जातीय समीकरण है अब तक ललन सिंह के पक्ष में रहा है। वहीं बीजेपी भी चाहती है कि इसी समाज के किसी उम्मीदवार पर इस बार दांव लगाया जाए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू इस बार अलग है और उसके पीछे ललन सिंह भी एक बड़ा कारण है, लोग मानते हैं। और अक्सर आपने लोकसभा में या फिर रोज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो बयान देते हैं, आप समझ ही सकते हैं ये बड़ा कारण था। ललन सिंह वो फैक्टर थे जहां से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी अलग हुई। इसके बारे में सीएम नीतीश भी कई बार बोल चुके हैं। अब देखिए, मुंगेर का जातीय समीकरण ये भी दिलचस्प है। इस पर बात करें तो इस सीट पर जैसा कि हमने बताया कि भूमिहार की बहुलता है, तो अब देखना यह होगा कि प्रत्याशी आखिर कौन होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई नामों की चर्चा है। राकेश सिन्हा बड़े चेहरे और अभी राज्यसभा के सांसद हैं। कहां से लड़ते, वैसे बेगूसराय में भी उनकी तैयारी है। पार्टी कहां से टिकट देती है या नहीं देती है तो वक्त बताएगा। एनडीए के घटल दल में पूर्व सहयोगी सूरजभान सिंह, बाहुबली नेता, पूर्व सांसद, अब चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन उनकी पत्नी बीना देवी भी हैं, उनका भी इस सीट से दावा है। बाहुबल से भी इस सीट का वैसे जब हमने जिक्र किया तो आपको बता दें कि पुराना नाता रहा है। साल 2019 में एनडीए में रहते ललन सिंह ने मोकामा से पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी को यहां से शिकस्त दी थी। दोनों बाहुबलियों का गढ़ रहा है मुंगेर। सूरजभान सिंह और अनंत सिंह की अदावत पुरानी है। मोकामा सीट पर भी, विधानसभा सीट में भी अनंत सिंह ने सूरजभान के भाई को यहां से पटकनी दे दी। अनंत सिंह कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे, बीच में राजनीति ने करवट ली, दोनों अलग हुए। अब एक बार फिर से ऐसी मजबूरी है कि दोनों ही गठबंधन में अब साथ है, चाहे आरजेडी में उनकी पत्नी है और नीतीश कुमार जेडीयू में सर्वेसर्वा है ही। अनंत सिंह की पत्नी फिलहाल आरजेडी से विधायक थी। 2014 का चुनाव भी सूरजभान की पत्नी बीना देवी एलजेपी के टिकट पर जीती थी। बीना देवी ने जेडीयू के राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह को हराया था। तब नए परिसीमन में 6 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें से कौन से कहां से विधायक हैं और विधानसभा की सीटें क्या हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए। मुंगेर सीट से प्रणब कुमार यादव बीजेपी के विधायक हैं। लखीसराय सीट की बात कर लें तो विजय कुमार सिन्हा यहां से नेता प्रतिपक्ष विधायक हैं। सूर्यगढ़ा सीट से प्रहलाद यादव आरजेडी के विधायक हैं। बाढ़ सीट से ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू बीजेपी से विधायक हैं और मोकामा सीट से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी यहां से विधायक है। मुंगेर संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या पर बात करें तो करीब 16 लाख। इनमें से पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या क्या है, ये ग्राफिक्स के जरिए देखिए।
अब दोनों ही दलों के लिए ये सीट जो है साख का सवाल है। आखिर ललन सिंह यहां से अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तो भारतीय जनता पार्टी यानी या फिर एनडीए की तरफ से ये सीट किसके खाते में जाता है और कौन यहां से उम्मीदवार होंगे और कौन ललन सिंह को चुनावी शिकस्त देंगे, या फिर जनता क्या एक बार फिर से ललन सिंह को चाहती है, उनके मन में क्या है, क्या एनडीए बनाम इंडिया की जो लड़ाई छिड़ी है 2024 के लिए, उसमें से कौन से उम्मीदवार बाजी मारेंगे। लेकिन ये सीट बेहद ही दिलचस्प है। आप क्या सोचते हैं इस सीट पर कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।